मॉडल सेट से इम्पोर्टेंट सब, ठीक है, जो एग्जाम में आ सकता है। इसी में से हम आपको दावा के साथ कहते हैं कि मॉडल सेट पे 50% आपको इस बार एग्जाम में पूछा जाएगा, 50% कन्फर्म है, ठीक है। तो आप लोग मॉडल पेपर का तैयारी कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है, और हम आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करके प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो देखिए, हम जो इसका जो साइंस का था उसका हम पार्ट 1 पार्ट 2 बना के रख दिए हैं प्लेलिस्ट में, आप लोग जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 140 को अभाज्य गुणनखंडों के, ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। किस मतलब ऑप्शन दिया हुआ है तो इसमें से कौन सा सही है। तो आप लोग क्या करना है, 140 जो है, ठीक है, इसका हम कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं। 140 है और इसको 2 से तोड़िए तो कितना हो गया, 70 दूना 140, फिर 2 से तोड़िए तो फिर कितना हो गया 35, फिर 2 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35। तो देखिए कहीं है 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, देखिए 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह निकालना है आपको अभाज्य गुणनफल, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए, एक धनात्मक संख्या 6q + 5 के रूप का है, ठीक है। तो निम्न में से क्या है, ये क्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है, अपरिमेय संख्या, क्या है इनमें से आप बताइए, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, 6q जो है ये क्या है, एक सम संख्या है, प्लस जो 5 है 5 एक विषम संख्या है। जब सम गुनी विषम करेंगे तो क्या होगा बताइए, सम गुनी विषम करेंगे तो क्या होगा, संख्या प्राप्त होगा विषम संख्या। तो ये कौन सा संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया, ठीक है। समझिए ध्यान से, 6q जो है, रुकिए 1 मिनट, जो 6q + 5 है ना, तो 6q क्या है, एक धन है, सम संख्या है, और 5 क्या है, विषम संख्या है, ठीक है। तो सम संख्या प्लस विषम संख्या क्या होता है, सम इंटू विषम करेंगे तो क्या होगा, विषम संख्या प्राप्त होगा। तो क्या हो जाएगा, विषम संख्या। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्या है हमारा, 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या है। तो हम जानते हैं जो भी रूट में है, रूट में जो है वो यदि अभाज्य संख्या है, कौन सा संख्या, अभाज्य संख्या है, तो वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो √3 जो है ये, √3 ये अभाज्य संख्या है। जैसे देखिए √3 को हम तोड़ेंगे, चलिए हम 3 को तोड़ते हैं पहले, अभाज्य संख्या है क्या नहीं जानने के लिए। 3 जो है एक और स्वयं से ही कटेगा, और किसी से कटेगा बताइए, नहीं कटेगा। जैसे 2 है, 2 किससे कटेगा, 1 और 2, 2 चीज़ से ही कटेगा, 2 से अधिक चीज़ से नहीं कटना चाहिए, एक और अपने स्वयं से, एक से और स्वयं से जो कटता है वही क्या कहलाता है, वो अभाज्य संख्या कहलाता है। बाकी जो भाज्य अभाज्य वर्गमूल इस तरह निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एक अपरिमेय संख्या है। जहाँ भी रूट दिखेगा आपको अभाज्य संख्या में तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए गए हैं। क्या दिया हुआ है, a और b दिया गया है। तो अद्वितीय पूर्णांक q + r विद्यमान है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो हम चलिए आपको इसको हम थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं, ओके। तो देखिए, a हमको मानते हैं, a क्या है, भाज्य संख्या, ठीक है, a क्या है, भाज्य है। चलिए इसको जगह थोड़ा हम यहाँ ले लेते हैं, ओके। चलिए यहाँ पर देख लिया आप क्या है, चलिए 1 मिनट हो गया। चलिए इसी तरह हम आपको बता देते हैं, 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिया हुआ है। a हम माने क्या है, भाज्य है, ठीक है, b क्या है, भाजक, और उसके बाद क्या है, q क्या है, भागफल, और r क्या है, शेषफल, ठीक है। आप देखिए, भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल, ये 4 ठो होता है, आप जानते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, पहले 6, 7, 8 में पढ़ चुके हैं। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। मतलब देखिए, जो a है, a क्या है, भाज्य, ठीक है, a क्या है हमारा, भाज्य। तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर भाज्य बराबर क्या हो गया, भाजक, भाजक क्या है, b, भाजक क्या है, यहाँ देखिए भाजक क्या है, b। उसके बाद भाजक गुनी भागफल, भागफल क्या है हमारा, q, भागफल क्या है, q, b q।
और उसके बाद शेषफल क्या है आर, आर क्या है प्लस में, तो प्लस आर। ठीक है, तो देखिए कहीं है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर देखिए कहीं पर है, तो देखिए ये बी नंबर है इसका राइट आंसर। ठीक है, देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो गया, ये इसका राइट आंसर है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन में एक तो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा इस बार कन्फर्म। ठीक है, तो आप देख लीजिए, यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः इतना दिया हुआ है तो द्विघात बहुपद क्या है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। चलिए हम इसको थोड़ा बड़ा में करते हैं। ओके, पर देखिए शून्यकों का योगफल क्या है 3 और गुणनफल क्या है -2। तो चलिए, तो देखिए शून्यकों जो है, शून्यकों का योगफल कितना है, योगफल था हमारा 3 और गुणनफल क्या था, गुणनफल था आपका -2। तो योगफल जो है, योगफल क्या होता है देखिए ध्यान दीजिएगा, योगफल क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 और अल्फा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है -2 दिया हुआ है। गुणनफल हो गया अल्फा इंटू बीटा और योगफल हो गया अल्फा प्लस बीटा। ओके, ध्यान दीजिएगा क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा। तो हम जानते हैं द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा, एक मिनट इसको हम थोड़ा साफ कर देते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, चलिए यहाँ ध्यान दे देते हैं। देखिए जो द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x। ठीक है, उसके बाद प्लस होता है अल्फा इंटू सॉरी कट गया। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं, x द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ओके, ध्यान रखिएगा सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए हम कैसे निकालते हैं। x² हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया था हमारा 3 दिया था 3x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है -2, क्या है -2। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं x² माइनस 3x -2। देखिए कहीं पर है x² माइनस 3x -2, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए क्या है ये वाला, ये हो गया इसका राइट आंसर सी नंबर। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या है x² माइनस 3x -2, ये हो गया इसका राइट आंसर। ओके, ये हो गया इसका राइट आंसर। तो हमने आज तक 5 तो सॉल्व किया, चलिए हम इसको भी आपको बता देते हैं। ओके, छठा नंबर जो है इसका शून्य निकालने बोलेगा, तो इसके अक्ष पर जितना बिंदु टच करेगा, जो रेखा मोड़ेंगे इस तरफ 5 6 जितना भी मोड़े, इस बिंदु पर जितना रेखा टच करेगा वही उसका शून्य हो गया। तो ध्यान दीजिए, इसका हम जूम करके आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। ठीक है, इसका जो है शून्य थोड़ा देखिए ध्यान से, कितना बिंदु टच करता है, यहाँ पर एक बिंदु, इसको कलर थोड़ा देखिए, यहाँ पर एक बिंदु, फिर यहाँ एक बिंदु, 2 बिंदु और यहाँ एक बिंदु 3। तो ये कितना बिंदु टच करता है इसमें, अक्ष में देखना है, ऊपर निरक्ष पे नहीं, अक्ष पर देखना कितना बिंदु टच करता है 1 2 और 3। तो इसका शून्य क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसका शून्य क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखिए कहीं 3 है, चलिए 3 है, डी नंबर हो गया इसका राइट आंसर। क्या है डी नंबर इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका पार्ट 3 4 और 3 4 पार्ट में हम इसको क्लियर कर देंगे पूरा एक्सप्लेन के साथ। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जितना भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप देख पाएँ बिल्कुल आसान तरीके से, नहीं तो यूट्यूब में खोजना पड़ेगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।